कंडीशन को समझते हैं, उसके बाद प्रोडक्ट को तो हम लोग इजी वे में समझ लेंगे। देखिए दो मैट्रिक्स हो, ये मान के चलिए कोई मैट्रिक्स हो M क्रॉस N और B एक मैट्रिक्स हो N क्रॉस P। देखिए इसमें नंबर ऑफ रो m है, नंबर ऑफ कॉलम्स n। इसमें नंबर ऑफ रो n है और नंबर ऑफ कॉलम्स m है। तो ये दोनों क्या है, इक्वल है। मतलब पहला में जो है नंबर ऑफ रो वो किसके इक्वल होना चाहिए, दूसरा में नंबर ऑफ, पहला का नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे के नंबर ऑफ रो के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। मतलब हम बात करें तो इसका ऑर्डर जो है ऑर्डर m क्रॉस n है और इसका n क्रॉस p है। तो जो इन दोनों के प्रोडक्ट का जो आएगा AB का ऑर्डर आएगा, किसका ऑर्डर, AB का। तो ये n दोनों में क्या है, कॉमन है और इक्वल होना चाहिए। मतलब दूसरा का क्या हो, नंबर ऑफ, पहला में कॉलम्स दूसरा में नंबर ऑफ रो की क्या होना चाहिए, बराबर। ये कॉलम्स है और ये क्या है, रो है, दोनों आपस में बराबर होगा तभी AB पॉसिबल होगा, नहीं तो पॉसिबल नहीं। और AB का जो ऑर्डर होगा, यहाँ M बच गया और यहाँ P बच गया। M क्रॉस क्या होगा, P। AB जो मैट्रिक्स होगा वह M क्रॉस P ऑर्डर का होगा। यदि A एक मैट्रिक्स है M क्रॉस N, B है N क्रॉस P, तभी AB डिफाइंड होगा और AB का ऑर्डर M क्रॉस क्या होगा, P होगा, M क्रॉस P होगा। चलिए एक दो एग्जांपल के माध्यम, पहले कंडीशन लिख लीजिए बच्चों, पहले कंडीशन लिखिए। पहले कंडीशन लिखिए। नंबर ऑफ कॉलम्स इन A इज इक्वल टू number of rows in B, then AB defined। देखिए हम क्या लिखे हैं कि A में नंबर ऑफ रोज की कॉलम्स नंबर ऑफ कॉलम्स A में जो होगा वह नंबर ऑफ रोज B में के बराबर होगा, तभी AB डिफाइंड होगा, नहीं तो AB डिफाइंड नहीं होगा। जैसे देखिए एग्जांपल से समझते हैं कि A एक मैट्रिक्स है, कुछ भी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है, और B एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 क्रॉस 1 है। तो हम पूछेंगे AB डिफाइंड है कि नहीं। तो पहला रूल देखेंगे CR रूल, इसे हम क्या कहेंगे, CR रूल। मतलब पहला का कॉलम और दूसरा का रो, पहला में जितना कॉलम होगा दूसरा में उतना ही रोज होगा। CR तो जानते हैं, जिसे बिलार शायद कहते हैं, सब गाँव बिलार है ना कहते हैं, तो वही बिलार अपना याद रखना है। CR रूल वही CR जो होता है गाँव में। C मतलब पहला का कॉलम्स और दूसरा का रो आपस में क्या होना चाहिए, बराबर। पहला में जितना कॉलम दूसरा में उतना ही रो होना चाहिए, तभी डिफाइन होगा। चलिए तो देखते हैं ये रूल फॉलो हो रहा है। तो सर ऑर्डर इसका लिखते हैं तो 2 क्रॉस 3 पहला का ऑर्डर है ये A का, और B का ऑर्डर लिखते हैं तो 3 क्रॉस 1। देखते पहला में जितना कॉलम्स है दूसरा में उतना ही रो है, तो AB तो डिफाइंड होगा और AB का ऑर्डर कितना बच जाएगा, 2 क्रॉस 1। बच्चों आप लोग समझ पा रहे होंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन से। चलिए आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है जिसमें केवल अभी ऑर्डर फाइंड करना और डिफाइंड है कि नहीं वो देखना है। मल्टीप्लिकेशन तो सीखेंगे हम थोड़ी देर में, पहले ये जान लेते हैं
कि मल्टीप्लिकेशन करने लायक है कि नहीं, करने लायक होगा तभी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। चलिए पहले इसे नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं। ए एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3x2 और बी एक मैट्रिक्स है जिसका है 2x3। तो हम कह रहे हैं ए बी डिफाइंड है कि नहीं। तो सीआर रूल देखेंगे, पहला का कॉलम और दूसरा का रो क्या बराबर है, तो ए बी डिफाइंड है, ए बी डिफाइंड है। और ए बी का यदि ऑर्डर पूछे तो ये से तो कट गया 3/3। ए बी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। एक और एग्जांपल इधर देते हैं हम। किसी ने पूछ दिया सर बी ए डिफाइंड है कि नहीं, तो बी ए के लिए पहले बी को लिखना पड़ेगा बाद में ए को। हालांकि पहले ये समझ लेते हैं, पहले ये नोट कीजिए, पहले इस बात को हम क्लियर से समझते हैं कि ये है क्या। नोट कर लीजिए, तब देखेंगे कि बी ए डिफाइंड है कि नहीं। देखिए ए बी का मतलब हुआ कि जो पहलका है उसे हम बोलते हैं प्रीफैक्टर, प्रीफैक्टर, और जो दूसरा का मैट्रिक्स है उसे बोलते हैं पोस्ट फैक्टर। समझिए, पहला मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, प्रीफैक्टर, और दूसरा मैट्रिक्स को पोस्ट फैक्टर। तो मतलब जो पहला मैट्रिक्स है उसका क्या होना चाहिए, कॉलम्स दूसरा मैट्रिक्स के रोज के बराबर, तभी डिफाइंड होगा। और पहलका को बोलते हैं प्रीफैक्टर, दूसरका को बोलते हैं पोस्ट फैक्टर। तो बताइए ए बी में प्रीफैक्टर ए और पोस्ट फैक्टर बी, लेकिन बी ए में समझिए, बी ए में बच्चों इसमें बताइए प्रीफैक्टर क्या है। प्रीफैक्टर बोले तो बी, और इसका प्री कि पास्ट पोस्ट फैक्टर इसका है, इसका पोस्ट फैक्टर क्या है ए। तो ये दोनों में डिफरेंस है, दोनों में क्या है डिफरेंस है, ए बी अलग है और बी ए अलग है। हो सके शायद कभी ए बी बराबर बी ए आ जाए, जनरली वो डायगोनल मैट्रिक्स होता है जिसमें ए बी और बी ए बराबर होता है, लेकिन ज्यादातर केस में जनरली ए बी बी ए के बराबर नहीं होता है, कभी कभी शायद हो जाता है। देखिए ए बी अलग चीजें है और बी ए अलग चीजें है। बचपन की तरह गुणा नहीं सोचेगा कि 2 गुने 3 और 3 गुने 2 सेम है, ये तो सेम है लेकिन ये दोनों आपस में सेम नहीं है। ए बी अलग है और बी ए अलग है, ए बी अलग है और बी ए अलग है। ए बी का मतलब यदि हम तुमसे पूछना चाहे बच्चों तो तुम ए को क्या कहोगे, प्रीफैक्टर, बी को पोस्ट फैक्टर। इसमें बी प्रीफैक्टर है और ये पोस्ट फैक्टर। तो ए बी और बी ए में डिफरेंस समझ में आया कि नहीं। यदि ए बी डिफाइंड हो तो यह जरूरी नहीं है कि बी ए भी डिफाइंड ही हो। ए बी डिफाइंड हो सकता है और बी ए नहीं भी डिफाइंड हो सकता है। ये नहीं समझना कि सर ए बी डिफाइंड है, ए बी निकाल सकते तो बी भी निकाल, अरे ऐसा होता नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं जिसके माध्यम से देखते हैं कि ए बी डिफाइंड है और बी ए डिफाइंड है कि नहीं। जब भी ऑर्डर निकालना हो प्रोडक्ट को तो पहले क्या लिखे, या डिफाइंड खोजना हो तो पहले क्या लिखे, पहले ये लिखे, पहला मैट्रिक्स प्री फैक्टर को पहले लिखो और पास्ट फैक्टर को बाद में। देखिए ये एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2x3 और बी एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3x2। हम बोलेंगे पहले देखिए ए बी डिफाइंड है कि नहीं, तो ए बी के डिफाइंड होने के लिए पहले ए वाला के ऑर्डर को लिखो, 2x क्या है 3, और बाद में बी वाला का ऑर्डर को लिखो। पहला का क्या है कॉलम्स, पहला में 3 कॉलम्स
दूसरा में 3 रोज है, तो ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, जिसके कारण ए बी क्या है, डिफाइंड है, डिफाइंड है। और ए बी का यदि ऑर्डर पूछे तो 2 क्रॉस। चलिए पहले खुद से ट्राई कीजिए, ए बी डिफाइंड है और बी ए डिफाइंड है कि नहीं, दोनों का ऑर्डर भी निकालिए, पहले आप खुद से निकालिए। ये देखिए, ये एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 1 और बी एक मैट्रिक्स है 1 क्रॉस 2। तो देखिए ए बी डिफाइंड है कि नहीं, बी ए डिफाइंड है कि नहीं, खुद से ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए बच्चों। चलिए देखिए अब सॉल्यूशन देखिए, ट्राई कर लीजिए। ए बी के लिए ए प्री फैक्टर ए पोस्ट फैक्टर, तो ए के ऑर्डर को पहले लिखो 3 क्रॉस 1 क्रॉस 2। पहला में जितना रोज है उतना ही कॉलम्स, सॉरी पहला में जितना कॉलम्स है दूसरा में उतना ही रोज है। तो ए बी क्या है, डिफाइंड है, इसे बोलेंगे हम डिफाइंड, डिफाइंड। और ए बी का जो ऑर्डर हो जाएगा वह ऑर्डर निकाल सकते हैं 3 क्रॉस 2। बी ए चेक करके देखते हैं, ये हो गया प्री फैक्टर, ये हो गया पोस्ट फैक्टर, जिसके कारण इस पर बी का ऑर्डर पहले लिखाएगा 1 क्रॉस 2 और ए का ऑर्डर 3 क्रॉस 1। ये और ये आपस में इक्वल नहीं, आपस में इक्वल नहीं, जिसके कारण जब इक्वल ही नहीं है तो ए बी ए डिफाइंड ही नोट डिफाइंड, क्या लिखते हैं, बी ए नोट डिफाइंड, और डिफाइंड नहीं होगा तो ऑर्डर निकलेगा बी ए नोट। चलिए एक दो और क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए ये एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर दे दिया है 2 क्रॉस 3 और बी एक मैट्रिक्स है जिसका 3 क्रॉस 2। तो आपसे हम पूछ रहे हैं ए बी डिफाइंड है कि नहीं, खुद से ट्राई कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए, प्रोडक्ट ए बी डिफाइंड है कि नहीं। चलिए ट्राई कर लिए तो देखते हैं। पहले प्री फैक्टर, तो ए का ऑर्डर लिखो 2 क्रॉस 3 क्रॉस 2, पहला में कॉलम्स दूसरा में रोज के बराबर है, तो ये भी डिफाइंड है, ये भी क्या है, डिफाइंड है। और ऑर्डर क्या आ गया 2 क्रॉस 2। यहाँ देखिए बी ए डिफाइंड है कि नहीं, इस बार बी का ऑर्डर पहले लिखाएगा तो 3 क्रॉस 2, ए का ऑर्डर बाद में 2 क्रॉस 3, इसमें 2 रोज है और इसमें सॉरी इसमें 2 कॉलम्स है, इसमें 2 रोज है, इक्वल है। तो यहाँ बी ए भी क्या है, डिफाइंड है। और ऑर्डर पूछे तो 3 क्रॉस 3। अच्छा ए बी का ऑर्डर दूसरा है, बी ए का ऑर्डर दूसरा है। यदि ए बी और बी ए डिफाइंड है तो हो सकता है दोनों का ऑर्डर क्या हो, अलग अलग हो और इक्वल हो, ऐसी कोई बात नहीं है कि ए बी किसके इक्वल है, बी ए। जनरली ये होता इक्वल नहीं है, लेकिन कभी कभी इक्वल भी हो जाता है किसी किसी के साथ। चलिए नोट कीजिए। चलिए अब डिफाइंड आप लोग पढ़ लिए होइएगा, अब प्रोडक्ट सीखते हैं। जरा गौर से सीखिएगा बच्चों, ए बी या बी ए का ऑर्डर तो आप निकालना सीख ही गए, अब प्रोडक्ट सीखिए, प्रोडक्ट सीखिएगा। जैसे ये एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 और बी एक मैट्रिक्स है 3 4 1 7।
और हमें ए बी फाइंड करना है। अच्छा, ये 2 क्रॉस क्या है 2 और ये 2 क्रॉस 2 है। अच्छा, आप ए बी डिफाइंड है कि नहीं वो निकाल लीजिएगा। तो ए बी यहाँ पे क्या है डिफाइंड है, ए बी डिफाइंड है। देखिए क्या हमें ए बी निकालना है, जरा गौर से समझिए। ए को पहले लिखो 1 2 3 4, उसके बाद बी को लिखो 3 1 4 7। ध्यान से देखना, ये ऐसी वाले लाइनिंग को गिराना है, एक बार गिरेगा और एक बार दो बार। ये जो पहला का रो है वो गिरेगा एक बार दो बार, एक बार दो बार। चुंबक तो जाना है, ये इस प्रकार का चुंबक है, ये प्लस है तो ये माइनस की तरह काम करेगा, ये माइनस है तो ये प्लस की तरह काम करेगा। और जानते हैं कि चुंबक सेम सेम ध्रुव में सटता नहीं है, तो एक किसके साथ सटेगा, जैसे ही गिरेगा तो एक 3 के साथ चिपक जाएगा और 2 4 के साथ चिपक जाएगा। देखो ये जैसे इसमें गिराएंगे तो एक किसके इस एक के साथ चिपक जाएगा और 2 7 के साथ। हम क्या बोल रहे हैं, ये प्लस होगा तो ये माइनस, ये माइनस होगा तो ये प्लस, दोनों का नेचर क्या होगा डिफरेंट होगा। ऐसे समझना है, हालांकि इसमें ऐसे होता कोई नहीं माइनस प्लस, ऐसे समझना है। देखिए ये चुंबक है, समझिए आपको, इस ऐसे ले जाएगी सीधा चिपक जाएगी, एक किसके साथ चिपक जाएगी 3 के साथ, 2 किसके साथ 4 के साथ, ऐसे करके ऐसे गिराना है, समझो ऐसे करके ऐसे किसके साथ किसको चिपकाना है वो हम बात समझते हैं। पहले देखिए इसी बात को हम इधर लिखते हैं, जय बार गिरेगा तय बार लिखो, इसे तो गिराना है, पहला बार गिरा दिए एक बक्सा, अब प्लस 2 को भी गिराना है बक्सा, एक बार गिरा दिए एक बार गिरा दिए, एक बक्सा प्लस 2 के बाद बक्सा, इसमें गुना का साइन होता है। चलिए पहला लाइन को ऐसे 2 बार गिरा लिए, इसके साथ गिरा तो एक के साथ कौन चिपकने वाला है 3 और 2 के साथ 4। देख पहला बार चिपक गया, दूसरा बार गिरेगा तो एक के साथ ये एक आएगा और ये 2 ऐसे गिराना है तो 2 के साथ कौन आ जाएगा 7। समझ रहे हैं। और इसे अब गिराना है, अब इस रो को ऐसे ले जाना है, ऐसे गिरा देना है, पहला बार दूसरा बार, तो 2 बार गिरेगा। पहले 3 गिरेगी तो 3 पहले का किससे, देखो इसको ले जाके ऐसे चिपकाना है, इसको ले जाके ऐसे चिपकाना है, तो 3 किसके साथ 3 के साथ चिपक जाएगी 4 4 के साथ, ये 3 3 के साथ ये 4 3 के साथ कौन होगा, ये 4 से किसमें एक बार गिर गई, दोबारा गिराना है तो इसमें गिरेगा, तो एक किसके साथ 3 किसके साथ एक के साथ 4 7। यही रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है, 3 प्लस 8 और 1 प्लस 14, 9 प्लस 16, 3 प्लस 28, जो भी है अपना ले लीजिए। 8 3 11 15 16 6 5 21 16 9 है, 16 9 25 और 31। चलिए यही है हम लोगों का आंसर। तो एक प्रोडक्ट तो हम लोग कर लिए, पहले नोट्स कीजिए, उसके बाद दोबारा सीखते हैं दूसरा। चलिए दूसरा देखते हैं, एक दो बुक से कर देते हैं ताकि आप लोग का कंफ्यूजन क्या हो जाए दूर हो जाए।
देखिए ए एक मैट्रिक्स दे दिया है, 2 1 3 4 1 0, और बी एक मैट्रिक्स दे दिया है 1 0 5 -1 2 0। यहाँ ए बी भी निकालना है और बी ए भी निकालना है, जिसमें से हम केवल एक निकालेंगे, या तो ए बी निकालेंगे या बी ए निकालेंगे। तो हम ए बी निकाल रहे हैं। चलिए देखिए गौर से, ए बी मतलब ए को पहले लिख लो, 2 1 3 4 1 0। बी बाद में आएगा, बी आएगा 1 -1 0 2 5 0। क्या बोले पहला के रो को पहले उठाओ और गिरा दो दोनों में बारी बारी से गिराओ सब कॉलम। एक बार उठाएंगे यहाँ गिरेगा, एक बार उठाएंगे यहाँ गिरेगा, मतलब ऐसे ले जाना है, ऐसे गिरा देना, ऐसे ले जाना है, ऐसे गिरा। देखो जैसे इसको ऐसे गिराएंगे, जैसे इसको ऐसे गिराएंगे तो ये इस प्रकार से हो जाएगा 2 1 3। देखो ना, इसको ऐसे ले जाके ऐसे गिराएंगे तो 2 का गुना किसके साथ होगा, 1 के साथ। तो 2 गुने क्या लिख दूं, 1। समझ रहे हो? अबे समझो यार जरा, देखो ये ऐसे है, जैसे उठा के ले जाएंगे तो ऐसे गिरेगा, तो यहाँ लिख लिए पहले 2 का गुना किसके साथ, 1 के साथ, और 1 का गुना किसके साथ, 0 के साथ, और 3 का गुना 5 के साथ। ये तो पहला इसमें गुना किया, अब इसमें करेंगे। देखो -1 का गुना 2 के साथ, सही लिख रहे थे, 2 का गुना -1 के साथ, और 1 का गुना 2 के साथ, 3 का गुना 0 के साथ, मतलब पहला हो गया। ये पहला का काम तब। अब इस रो को उठा के 2 बार गिराएंगे, एक बार 2 बार। जैसे ही गिरेगा तो क्या हो जाएगा, 4 1 0। ये 4 का गुना किसमें होगा, 1 में, 4 गुने 1 प्लस 1, और 1 से 0 फिर प्लस 0 से 5। अब देखो इसमें तो गुना कर लिया, अब इसमें करना होगा -1 से किसमें, 4 में, और चलिए -1 लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इससे इसमें करो या इससे इसमें, गुना में कोई फर्क। 1 से 2 में, और 0 से 0। चलिए जरा ये समझ पा होइएगा, तो 2 का कितना हो जाएगा, 2 + 0 + 15 -2 + 2 + 0, और ये कितना हो जाएगा, 4 + 0 + 0, और -4 + 2 + 0। ये मैट्रिक्स इस प्रकार आ गया, 15 2 17, 2 में से 2 गया तो 0, 4 गए, 4 बचा, और ये -2। ये अपना रिक्वायर्ड क्या आ गया दोस्तों, आंसर आ गया। चलिए बच्चों बीए खुद से ट्राई कीजिए, पहले बीए निकालिए खुद से। बीए में पहले बी लिखाएगा, बाद में ए लिखाएगा। बीए ट्राई कीजिए, बीए खुद से ट्राई करना है। 1 मिनट टाइम है आप लोगों के पास। चलिए बच्चों बीए ट्राई कर लिए तो आंसर मिलाइए अपना। बीए भी हम निकाल रहे हैं, देखते रहिए। बीए देखिए, बीए बीए यहाँ पे डिफाइंड है, तो डिफाइंड के लिए टेंशन नहीं करें, जब कहेगा निकालने के लिए तो डिफाइंड ही होगा। देखिए बीए निकालना है, इस बार बी को पहले देखो, 1 -1 0 2 और 5 0, गुना इसमें करना है, 2 1 3 और 4 1 0। देखिए हम क्या बोले, पहला रो को उठाइए और सब कॉलम में गिराइए। पहला को उठा के ऐसे गिराए, जैसे ही उठ के यहाँ आएगा तो यहाँ 1 -1 इस हिसाब से खड़ा होगा। बताइए इस 1 -1 से तीनों में बारी बारी से मल्टीप्लाई होगा,
तो पहले दो में, पहला में कर लेते हैं। 1 गुने 2 प्लस माइनस 1 से किसमें 4 में, पहला में हो गया, पहला में हो गया। दूसरा में देखिए, इसमें कर ये 1 से 1 में और माइनस 1 से फिर 1 में, फिर तीसरा में भी 1 से 3 में और माइनस 1 से 0। चलिए पहला लाइनिंग हो गया, दूसरा लाइनिंग का टेंशन करते हैं। ये का काम कम, इसको आके यहाँ गिराएंगे तो ये बन जाएगा 0 2, 0 से इसमें गुना होगा, पहले इस वाले में कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 0 गुने 2 प्लस 4 गुने 2, ये क्या हो जाएगा 0 गुने 1 प्लस 2 गुने 1, समझ रहे हैं, और 3 गुने 0 प्लस 2 गुने 0, इसका भी काम खत्म। अब देखिए इसको लिखिएगा, ये 5 हो जाएगा 0 हो जाएगा, इससे सब में मालूम कर सकते हैं। पहले इसमें कीजिए, 5 में पहले 2 से होगा, 4 में 0 से, या 0 में 4 से कर दिया 4 में। चलिए 1 में 5 से या 5 में 1 से, 5 गुने 1। अच्छा आप लोग का कंफ्यूजन के लिए लिख देते हैं 5 गुने 1 और 0 गुने 1, फिर से 5 में 3 से होगा प्लस, ये 0 से 0 में होगा। देखिए इस बात को आप लिख पा रहे होइएगा तो 2 माइनस 4, देखिए 2 माइनस 4, ये है 1 माइनस 1, 1 माइनस 1, 3 का 3 प्लस 0, आइए देखिए 0 प्लस 8, 0 प्लस 8 गुना तो आता है, 0 प्लस 2, 0 से गुना हुआ 0 0 0 0 तो 0 ही आ गया, 5 दूनी 10 प्लस 0, देखिए 5 का 5, 0 गुने तो 5 हो गया, 5 या 15 0 तो ये हो गया 15। ये लिख लीजिए -2 0 3 8 2 0 10 5 15। तो इस प्रकार से हम BA भी निकाल लेंगे। चलिए नोट कीजिए, हमारे विचार से 3 एग्जाम्पल बहुत हुआ, बाकी सारे एग्जाम्पल आप खुद इस हिसाब से बना करके कर लीजिएगा। पहले आप ऐसे लिखने का प्रैक्टिस कीजिए, धीरे 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 ये प्रैक्टिस खुद से छूट जाएगा, ऐसा लिखने का प्रैक्टिस धीरे धीरे खुद से छूट जाएगा। चलिए तो आज आप लोगों को होमवर्क हम देते हैं, ज़्यादा तो होमवर्क देते नहीं हैं। एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 15 तक आपसे बन जाएगा। इससे पहले कुछ समझा देते हैं क्वेश्चन नंबर 15 तक, इससे नोट कर लिए तो इसे हम मिटा देते हैं। चलिए देखिए कभी कभी कहेगा प्रूव दैट AB इक्वल टू BA, AB भी निकाल लीजिए BA भी निकाल लीजिए, बाद में पाइएगा कि दोनों मैट्रिक्स एक ही जैसा है, ये दोनों मान के चलिए आ गया 1 2 3 4 दोनों बराबर आ गया, AB भी आ गया B। कभी कभी ये भी कहेगा AB नॉट इक्वल टू BA, मतलब A अलग मैट्रिक्स आएगा BA अलग मैट्रिक्स, AB अलग मैट्रिक्स आएगा BA अलग मैट्रिक्स। कभी कभी कहेगा प्रूव दैट A प्लस B का होल स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस AB प्लस BA प्लस B स्क्वायर, और A और B मैट्रिक्स दिया होगा। तो देखिए LHS में पहले दोनों मैट्रिक्स को जोड़ लीजिएगा तब स्क्वायर निकाल लीजिएगा। स्क्वायर A स्क्वायर का मतलब है कि A से A में ही गुना करना है, किससे A से A में ही है, तो वही HW हो गया अपना 5.2 1 to 15 क्वेश्चन, 1 से 15 तक होमवर्क हो गया आपके लिए।
चलिए इसी बात के साथ आज हम आप लोगों से विदा लेने से पहले एक बात कहना चाहते हैं उन भाई साहब से जो अपने अपने मोबाइल में एम्बुलेंस को रखे हुए हैं उसे बचा के रखें, क्योंकि आजकल एम्बुलेंस बहुत चोरी हो रहा है। तो एम्बुलेंस वाले भाई से बच के रहें, क्योंकि उस पर धावा बुला रहा है, चोरी हो रहा है। तो एम्बुलेंस वाले भाई से यही आग्रह। चलिए इसी बात के साथ आज आपसे हम विदा लेते हैं, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। ओके, गुड बाय। ओके, गुड।